कौन सा टैग? ABBR कौन सा टैग है? ये टैग भी मैंने नहीं पढ़ा है। जो टैग मैंने पढ़ा है उसमें ये कंप्लीट हो चुका है। H1 का मैंने पढ़ा है। अब मुझे पता है इससे क्या क्या होता है, आइडिया हो जाएगा। इस चीज़ का आपको आइडिया इससे क्या होता है? इस चीज़ का आइडिया आपको क्या होता है? पैराग्राफ स्टाइलिंग टाइप का पैराग्राफ होता है, नॉर्मल पैराग्राफ किया आपने। इससे क्या होता है? BR ब्रेक हो जाता है। ये तो खुद ही ब्रेक है था फिर, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है? लिंक, ठीक है। इससे क्या होता है? बटन। इससे क्या होता है? मैं बताऊंगा इससे क्या होता है, अभी इससे का नहीं होता है। इमेज से पता है इमेज से क्या होता है। ए लिंक लगाया था तुमने उस दिन, तुम आए थे लिंक की क्लास लेने। यूसुफ, लिंक का इनको बता देना, लिंक का क्या है। बाकी सब चीज़ें समझ में आ गई है, ये सब चीज़ें पता है। अमन ना, जो तुम्हें मुझे ना अलग से 2-3 टॉपिक क्लियर करवाने हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ना वो वॉइस नोट पर बताऊंगा। तो तुम ना मुझे ना उससे क्वेश्चन, आप उसके हवाले से क्वेश्चन पूछना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याद दिलाना मुझे, रात में मैं तुम्हें मैसेज करूँगा। अच्छा, अब आते हैं एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट के ऊपर। आप खड़े हो, मुझे एट्रीब्यूट की डेफिनेशन बता दें उर्दू में। हाशिम, जिसमें वैल्यू पुट कर सकें एट्रीब्यूट है, और जिसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकें। बस एक बोला था। माशाल्लाह बेहतरीन यार, डेवलपर नंबर 1 बनोगे आप। अच्छी बात है, इंशाल्लाह, आमीन। गुड, शाबाश। यहाँ तो सारे चीते बैठे हैं। यूसुफ, एलिमेंट खड़े हो गए। एलिमेंट वो है जिस तरह के आप कुछ टेक्स्ट कर रहे हो, जैसे कि एज कम हो गया, उसमें आप कुछ बता रहे हो टेक्स्ट। भाई सिंपल टैग जो हुआ ना, उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। जिसमें वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। खत्म, बस ये डेफिनेशन है, लंबी नहीं करनी। गुड, शाबाश। अच्छा, और एक और टास्क मैंने दिया था, क्या दिया था याद करो? लिंक के अलावा परसों मैंने एक टास्क दिया था, बनाई थी ना। बस परसों एक टास्क दिया था जो मैंने कल चेक नहीं किया था, वो मैं आज चेक कर रहा हूँ। जूम का लिंक नहीं भेजा? जूम पर लिंक भेज नहीं दिया, जूम ना चेक करो। आप भूल गए लाइव चैट का ऑप्शन लगाना था। अभी बनाया यार, वो चेक करना है, आसान बनाया, भूल गए। तो मुझे लग रहा है कि वाली टीम लीड भी नहीं करके आए थे। बनाया, किसी ने बनाया? HP से स्टार्ट करो, शो करो। HP तुम्हारा है ना? HP तो मेरा भी, लेकिन ये अपने अपने नाम यार लिख दिया करो जूम की मीटिंग के ऊपर। HP शो हो रहा होता है। अच्छा भाई, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन शुरू हो गया, लोग अपना अपना टास्क दिखा रहे हैं, प्लीज़ गौर फरमाइएगा। पहले ज़ायरा से शुरू करो। ज़ायरा आप शुरू करो। ज़ायरा शेयर कर दो बेटा, इनका देखना आपको याद आ जाएगा। आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ किसी और ने माइक खोला, बस मैंने तो म्यूट किया, शोर शराबा हो जाएगा। मेरा भाई कौन सी स्क्रीन आ गया आप लोगों के पास? ये किसकी स्क्रीन है? आपकी है? बताओ, ज़ाहिर है गलती कर दी बेटा आपने, लोगों में गलती कर। लोगों का बैकग्राउंड ब्लैक क्यों आ रहा है? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं अब एक और भी अच्छा बता, हम लोग देखो, लोग कहते हैं AI आ गया, सही है, AI आ गया, AI से हमारा नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हो, AI की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ना, अब आप लोग कह रहे होंगे, अब ज़ायरा की एक मिसाल दे देता हूँ। ज़ायरा ने को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी, एक्सट्रीम लेवल अच्छी लगी, कह रही मेरे लोगों पे लगाने जैसी है, ठीक है। अब ज़ायरा कह रही मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैं बताऊँगा क्या था, आपने फिर भी बता दें, चैनल में
भाई ज़ायरा कहेगी मुझे बैकग्राउंड अपना रिमूव करना है, ठीक है। अब वो कहेगी मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो बैकग्राउंड रिमूव कैसे होगा? अब वो कहेगी कि मैं किसी डिज़ाइनर के पास जाऊँगी, वो मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करके देगा, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। हम सिंपल पता क्या रखेंगे, जो पिक्चर हमने सेव की वो हमने सेव कर ली। ज़ायरा अपनी स्क्रीन के ऊपर गूगल खोलना, अपने टैब के ऊपर मैं अब AI टूल बता रहा हूँ। AI टूल के ऊपर जो भी आप अपनी पिक्चर डालोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, वो बैकग्राउंड से हट जाएगी। बाज़ वक़्त हम कुछ लोगो उठाते हैं तो लोगों के पीछे भी हल्का सा बैकग्राउंड आ रहा होता है, गिरे इस स्क्रीन आ रही होती है, वो भी प्रोफेशनल लुक नहीं देता। प्रोफेशनल लुक बोलते हैं कि बिल्कुल वाइट स्क्रीन हो। तो हमें बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए AI टूल का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा स्क्रीन शेयर करके गूगल नेक्स्ट ही टैप कर लो, प्लस पे जाओ, कंट्रोल L दबाओ, कंट्रोल L दबाओ, खुल गई नहीं स्क्रीन? नहीं यार, इसी के पास शो करवा दो। ये आ गया, यहाँ था, यहाँ पे लिखो बिजी रिमूवर। ये देखो कौन से यूज़ कर रही है, यहाँ पे लिखो बिजी रिमूवर। अपने अपने पास ये AI टूल्स लिख लो सब। AI टूल्स की एक हेडिंग बनाओ, BG का मतलब है बैकग्राउंड। कौन सा रिमूवर कर रही है? बिजी रिमूवर आ गया। कौन सी वाली आ रही है? पहला वाला लिंक आ गया, स्क्रीन खुल गई। भाई सब अपने अपने पास AI टूल्स की एक लिस्ट बनाए, हसान AI टूल की एक लिस्ट बनाओ अपने पास, और उसके अंदर लिखो पहला पॉइंट में BG रिमूवर। लिख दिया BG रिमूवर, लिख दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है भाई। ये एक तरीके से क्या है, AI टूल है हमारा। क्या है? AI टूल है भाई। वेबसाइट डेवलपमेंट में A से लेके Z तक जितने भी AI टूल्स हैं ना, वो हम सब इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद क्या है? अपने माइंड को 3 तरीके से रेडी करना। भाई अब एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत की फैक्टर है। बहुत काम हर बंदा करता है, मैंने क्या बोला, काम हर बंदा करता है, लेकिन तेज़ काम हर कोई नहीं करता। तेज़ काम हर कोई नहीं करता। अब इससे पहले ये बैकग्राउंड रिमूव वाला कोई टूल आया नहीं था, तो लोग क्या करते थे, फोटोशॉप पे जाते थे, आधा घंटा लोगो ट्रेस करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करते थे। इसमें क्या हुआ, हमारा टाइम आधा घंटा चला गया। अब आपको जब इस पर आपका हाथ सेट हो जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, 5 मिनट के अंदर आपके लोगों की बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के बाद। अब अपलोड पिक्चर्स पे आओ, इमेज पे आओ, यहाँ पे फिर से अपलोड पे जाओ, आ गई। डाउनलोड्स पे कौन सा आपका जो लोगो था वो वाला लोगो लगाओ। आप लोगों का पिक्चर डाउनलोड करने का क्या सेंस है? आपको हर फेज पर सोचना होगा। आपने ना जो लोगो डाउनलोड किया है ना, उसके ऊपर वाइट कलर का टेक्स्ट आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, वाइट टेक्स्ट के ऊपर वाइट कैसे शो होगा? डॉलर असलर का बैकग्राउंड रिमूव कर दो बेटा, कोई मसला नहीं है। इमेज आ रही है डॉलर असलर वाली ऊपर, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो। ग्रे वाला बेटा, ग्रे वाला ऊपर। ये तो ऑलरेडी वाइट है ना। फिर भी इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। पहले वाइट स्क्रीन थी, लेकिन अब इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। आप देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। जब ये स्क्रीन आ जाती है ना, पीछे एक ग्रे बॉक्स, एक वाइट बॉक्स, एक ग्रे बॉक्स, एक वाइट बॉक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। हमारा लोगों का ट्रांसपेरेंट करने का मकसद है कि हम किसी भी कलर के ऊपर लगाए तो लोगो उसके ऊपर अच्छा लगे। क्या हो गया, मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा सिंपल, तो मेरा क्या होगा, लोगों का कितने मिनट लगे मुझे? 1 मिनट लगा मैक्सिमम। अब उसको मैंने क्या किया था, सिंपल डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड कर लो आप। एक AI टूल ये हो गया। अब मैंने बहुत सारे, अब जितने भी लोग हैं उनको मैंने पिछले हफ्ते एक टास्क दिया था। क्या टास्क दिया था कि आप लोगों को मस्कल महल या किसी की भी वेबसाइट बना के आनी है और उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। आप जाहिर सी बात है, आपने भी उसी की वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, आपने भी उसी की वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। और ये अगर आप वेबसाइट लाइव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और ये कॉपीराइट क्लेम आप लोगों को लग रहा है बहुत मामूली सी बात है। गूगल इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपका 3 लाइन का भी जब सेम कंटेंट होगा ना किसी की वेबसाइट का, अगर आपने छापा होगा, तो आपकी वेबसाइट का सेकंड नहीं लगेगा, आपकी वेबसाइट जो टॉप पर आ रही होगी ना, वो 1000वें नंबर पर चली जाएगी। इससे क्या होगा, वेबसाइट की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। और आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी वेबसाइट का कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करूँ। ठीक है, तो इसके लिए भी एक बहुत इतना ज़बरदस्त
पहला ना ज़बरदस्त टूल है AI टूल है कि मैं दिन में ना 60 या 70% वो टूल ये टूल यूज़ ना करूँ, लेकिन वो टूल तो मैं 110% यूज़ करता हूँ। अब दूसरा टूल लेके पैराफ्रेजिंग टूल। अब इसका मैं मकसद बताऊँगा इसका क्या सीन है। लायरा एक नई टैब खोलो अपने पास। आप अपनी स्क्रीन क्लोज कर दो बेटा, आप अपनी स्क्रीन क्लोज कर दो, मैं अपने पास से करके दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, कर दिया आपने स्क्रीन क्लोज। ये टूल लिख लिया। अब मैं बताऊंगा इस टूल से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा। भाई हमें साथ साथ शॉर्टकट, मतलब इसको कहते हैं कि स्मार्ट वर्किंग, इसको शॉर्टकट नहीं कहलाता। भाई जो बंदा स्मार्ट वर्कर होगा ना वही कामयाब है। जो 2 घंटे का काम आधे घंटे के अंदर कर लेगा ना, उसी की वर्थ है। भाई काम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, हर अच्छे से अच्छा एक बंदा इंटरव्यू देता है और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनाता है। वो डिज़ाइन पे फोकस नहीं करते, वो 2 घंटे का टास्क देते हैं और जिस बंदे ने 1.5 घंटे के अंदर कर लिया ना, वो चीज़ को ज़्यादा फोकस देते हैं। क्योंकि आप देखें 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट है, अब सॉफ्टवेयर हाउस में पता क्या होता है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, दूसरा प्रोजेक्ट लगाया जाता है। अब जाहिर से तो वो भी सोचेगा ना, इस बंदे को मैंने 1 हफ्ते का काम दिया, इसने मुझे 4 डेज़ में करके दे दिया, तो मैं उसी हफ्ते के अंदर उसको दूसरा टास्क लगा दूंगा। तो कंपनी क्या चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लगे, ज़्यादा हम पैसे अर्न करें, तो उसको भी हमें 2-3 लाख रुपए देने में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि महीने के मेरे 10-15 टास्क आराम से निकाल देगा। और एक बंदा होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, क्रिएटिव होगा, अच्छा डिज़ाइनर होगा, लेकिन इसका क्या होगा, वर्किंग स्पीड स्लो, उसको स्मार्ट वर्किंग ही नहीं आती होगी। वो बोलेगा यार ये मेरी 2 वेबसाइटें बनाएगा, लेकिन ये मेरी 3 वेबसाइटें बनाएगा, लेकिन बनाएगा तो हमेशा ना स्मार्ट वर्कर की वैल्यू होती है। आपकी जो CV होगी ना उसके ऊपर भी लिखा जाएगा भाई मेरे क्विक साइड से मैं कोई भी लेआउट होगा ना आधे घंटे के अंदर बना लूँगा। तो किसके थ्रू होगा, AI के थ्रू, स्मार्ट वर्किंग के थ्रू। आपको स्मार्ट वर्किंग पता होनी चाहिए। अब वो आपके इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे अपना क्लाइंट का ही काम करना है, वो कहेंगे कंटेंट कुछ भी नहीं डालना, कंटेंट अच्छा डालना है, पैराफ्रेज करके डालना है। आप कैसे डालेंगे, आपको कंटेंट निकालना पड़ेगा, वर्ड में देखना पड़ेगा कौन सा वर्ड कैसा है, कौन सा वर्ड कैसा है, बहुत मसले मसाइल होंगे ना। अब जो यूट्यूब लेना इतना काम करके 1 क्लिक के ऊपर पूरा कंटेंट आगे पीछे हो जाएगा। बता दो यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगी कि जब हम यानी कि वेब बनाते हैं अपनी सारी, तो ये जो बाहर के जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, तो ये कंटेंट खुद देते हैं या हमें क्रिएट करना पड़ता है? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2 तरीके की नेचर्स होती है। स्टार्टिंग में आप तो पाकिस्तानी के साथ ही काम करेंगे, हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने भी पाकिस्तानी क्लाइंट से, पाकिस्तानी क्लाइंट की ना एक मतलब नफ्सियात की ना मेरे अंदर भी होती है। वो ना आपको ना 15,000 या 25,000 देगा और आपको क्या करेगा, पूरा खरीद लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्लाइंट्स में ऐसी चीज़ होती है कि वो तमीज़ से काम करवाते हैं, अच्छे से काम करवाते हैं, लेकिन वो 15 या 30,000 रुपये में ना आपको पूरा खरीद लेगा। मतलब तो आप कंटेंट भी आपसे निकलवाएगा, क्या क्या कंटेंट भी आप खुद निकालो, आप मेरा लोगो भी खुद बनाओ, आप पिक्चर्स भी खुद निकालो, आप सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं दूंगा, बाकी सब चीज़ आप करो, मैंने आपको पैसे किस लिए दिए। वो इस तरीके की बातें करता है। ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना। कुछ बंदे होते हैं यार, वो टेक्निकल बंदे होते हैं, वो पहले भी काम कर चुके थे, वो आपको एवरीथिंग प्रोवाइड करता है। या बड़ी बड़ी कंपनीज में जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वो यही करती हैं कि कंटेंट राइटर की अलग टीम बिठा देती हैं ताकि डेवलपर्स को कोई मसला ना ही हो। लेकिन पाकिस्तानी क्लाइंट मोस्ट प्रॉब्ली यही करता है कि आपको पैसे देके ख़रीद ही लेता है एक तरीके से, नॉर्मल वे में जो मैं कहूँगा। यूके का जो अच्छा प्रोफेशनल बंदा होगा ना, यूके का मैंने एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं देखा अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कि उसने मुझे कंटेंट ना दिया। वो कहेगा भाई मेरे मुल्क के अंदर ये चीज़ का लीगल लॉ ही नहीं कि मैं किसी की वेबसाइट के ऊपर से कंटेंट उठा के छाप दूँ, तो मैं कैसे अपनी वेबसाइट पर 10-15 हज़ार रुपये $10-15 ऐसे ही खर्च कर दूँ जब मैं कंटेंट खुद नहीं निकाल सकता। वो अपना कंटेंट वॉन्टेंट खुद देता है यूके क्लाइंट। पाकिस्तानी क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं जो कंटेंट नहीं देते, कुछ अच्छे होते हैं माशाल्लाह वो दे देते हैं, लेकिन कंटेंट ना भी दें आपको। मैं स्ट्रगल में ना आपको भाई आप कहोगे ना आपका स्ट्रगल, मेरा भी स्ट्रगल पीरियड था ना, मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट में अपने 5,000 रुपये अपने जेब से देने पड़े, मुझे उसकी अर्निंग नहीं हुई थी टू बी ऑनेस्ट। तो स्ट्रगल के अंदर अपनी मार्केट वैल्यू बनाने के अंदर के ना आपको 200 के अंदर भी वेबसाइट, 200 रुपये के अंदर की वेबसाइट बनानी होगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू। वैसे 200 तो नहीं, वैसे मैंने बहुत कम बता दिया, 5,000 के अंदर वेबसाइट बनानी होगी आपकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू लाने के लिए। भाई मार्केट में स्ट्रगल बंदा ऐसे करता है, वो कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई पहली बारी में ही वो
लाख 1.5 लाख का प्रोजेक्ट होगा भाई, आपकी मार्केट के अंदर वैल्यू बनेगी, जान पहचान होगी, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पैराफ्रेजिंग टूल आ रहा है यहाँ पे, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब पहली वाली वेबसाइट, हमेशा इस चीज़ का नाम याद रखना, पैराफ्रेज टूल गोल्डबॉट AI। ठीक है, इसी को हमेशा खोलना है। ठीक है, और इसको इस साइट को मैंने खोल लिया। अब देखें यहाँ पे ये क्या सिस्टम है। इस साइट को मैंने खोल लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बार बनी हुई आ रही है। अब मैं इसको पता है क्या करूँगी, जब फुल लेके जाऊँगा ना तो डायमंड बना वाला है, डायमंड का मतलब होगा प्रीमियम, पेड पे चला जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये जा सकता है ना, मैं इसको यहाँ तक लेकर चला जाऊँगा ताकि अच्छे से अच्छा मेरा कंटेंट चेंज हो सके। ठीक है, अच्छा, अब मैं कोई भी ई-कॉमर्स की साइट उठा लेता हूँ, मैं अपनी एक साइट उठा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका अबाउट अस होगा कहीं ना कहीं, स्क्रीन शॉट है आप लोगों के पास? इसी का मैंने अबाउट अस उठा लिया। ठीक है, ये जितना भी कंटेंट है ना, ये देखें, ये पूरी ये पैराग्राफ है मेरा पूरा, मैंने जितना भी कंटेंट है कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, Ctrl+V कर दिया, ये मेरा पूरा कंटेंट आ गया। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूँगा, पैराफ्रेज कर दूँगा। मैं इस पर एक चीज़ का आपको ये ख्याल करना है, ये ना जो आप पुरानी वेबसाइट का नाम लिखा होगा ना, जैसे जैकेट ऑर्बिट है, बस मुझे इसकी जगह पे ना यहाँ पे ना बस ये करना होगा, हसान जैकेट्स, बस पुरानी वाली ये वेबसाइट का नाम हटा के अपना नाम करना होगा, बाकी A to Z पूरा कंटेंट चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जैकेट ऑर्बिट लिखा होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड डे, वेलकम टू जैकेट ऑर्बिट। लेकिन अब देखिएगा मैं आपको अपना नाम करने का फिर से पैराफ्रेज करूँगा तो सीन्स कुछ और ही होंगे। कंटेंट आप लोग पढ़ लें। और ये देखें, ये जो ऑरेंज और ये जो ब्लू वाले हैं ना, अब यहाँ पे इसकी डेंसिटी भी बता रहे हैं। अब देखिए ये ऑरेंज वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, कंटेंट चेंज, सही है। और अब ये जो येलो वाली जो लाइन आ रही है ना, अंडरलाइन, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज, मतलब स्ट्रक्चर का चेंज, मतलब वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, मतलब आगे पीछे हो गया कंटेंट। इसकी कॉपी भी करा, एज इट इज कंटेंट उठा के नहीं लिखा उसने ना। हाँ, मतलब एक तरीके से पैराफ्रेजिंग कर दी। वर्डिंग का मतलब एक हमारे उर्दू ज़बान में भी एक चीज़ के 100 मतलब होते हैं ना, इसके अंदर भी एक ही चीज़ के 100 मायने होते हैं। तो उसके हिसाब से ही ना बंदे, ये लोग इतनी बड़ी डिक्शनरी, AI का मतलब ही क्या है, पूरा पीछे से चल रहा है। ये हम ChatGPT पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा भाई टॉप पे जो आ रहा था ना, टॉप पे जो चीज़ आ रही होती है ना गूगल के ऊपर, मतलब वो क्या होते हैं, रैंकिंग नंबर 1 होती है। अच्छा, ये जो वेबसाइट ये यूज़ करते हैं कि किसी का कंटेंट सेम ना हो जाए, पैराफ्रेजिंग हो जाए, ज़्यादा कंटेंट नेचर ऑफ बिजनेस सेम होती है। आपको कहेगा यार मुझे कंटेंट भी आप ही निकाल के दो, अब आप कहोगे मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ, कंटेंट राइटर भी एक स्किल है, कंटेंट राइटिंग भी एक स्किल है। आपको हर बंदे के अंदर बहुत सारी स्किल्स नहीं होती है, आपका एक स्किल है बस, वो काफ़ी है, आपको उसके अंदर ही चीता होना है। ठीक है, तो आप कहोगे मैं बस कंटेंट राइटिंग की स्किल नहीं, ये भी एक स्किल है, कंटेंट राइटिंग की स्किल है, तो आप क्या करोगे, नेचर ऑफ बिजनेस सेम ही होगी। आपने सिंपल कंटेंट उठाया, यहाँ पे आके पैराफ्रेज करके सिर्फ साइट का नाम चेंज करना होगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट बना हुआ था, वो भी कहेगा ना वाओ नाइस। मैंने यूके के क्लाइंट के साथ ऐसा किया है, उसने मुझे एक भी चीज़ की गलती नहीं निकाल के दी, उसने बोला बेहतरीन, बस 2 जगह पे मैंने नाम चेंज नहीं किया था, नाम का उसने पॉइंट आउट किया था कि पुरानी वेबसाइट का नाम आ रहा है, नाम चेंज कर दो, बाकी कंटेंट इज फाइन। तो इस तरीके से सेटिंग करनी होगी। अब मैं इसकी बता देता हूँ, जो चेंज वर्ड होंगे मेरे ऑरेंज से लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसके नीचे मेरी कौन सी लाइन आ रही है, येलो लाइन आ रही है। अच्छा, जो लॉन्गेस्ट अनचेंज वर्ड है ना, वो ये वाले मेरे, कि ये चेंज नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है चेंज होंगे तो जुमले का मतलब भी कुछ चेंज हो जाएगा। तो कुछ वर्ड्स हैं, देखिए नो जैसे लिखा हुआ गया, मैटर वॉट द वेदर, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला वर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ना ये सारी सेटिंग है। तो एक AI टूल आपके पास ये भी हो गया। अगर हम लोग एक ही कंटेंट ले रहे हैं तो ये बार-बार वही रिजल्ट देगा, जैसे हम लोगों ने एक ही लिया तो सबका सेम। भाई देखो, आप उसको पैराफ्रेज करोगी ना, अभी जैसे मैंने पैराफ्रेजिंग करने के में ना बहुत सारे इसमें कैपेबिलिटी होगी। अब मैंने इसको एक बार पैराफ्रेज किया था ना, पहले कुछ और आया था, अब मैं दोबारा से पैराफ्रेज करूँगा ना तो अब फिर कुछ और आएगा। तो तीसरी चौथी बार में तीसरा चौथा टाइम होगा ना, वो वाला लगाना तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब देखो कुछ और आया, हेलो से स्टार्ट हुआ, हेलो थैंक्स फॉर विजिटिंग, चेंज हुआ, इस तरीके से करना है। और ये भाई इसमें ऐसी है कि ना कोलैबोरेशन है ग्रामरली के साथ, ग्रामरली बहुत अच्छी वो भी ऐप ही है, एक्सटेंशन है।
कोलैबोरेशन उसके साथ है। इसमें कोई भी अगर उस टेक्स्ट में कोई अगर कंटेंट की गलती होगी ना, ग्रामरली की कोई भी मिस्टेक होगी ना, ये यहाँ पे अगर कन्वर्ट मारेंगे ना, तो जो भी गलती होगी ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखें भाई, गूगल ने या वर्ड ने किसी ने भी एक वो बनाया, टेक्स्ट बनाया कि कोई भी चीज़ की गलती होती है ना, उसके नीचे क्या लिखा होता है, रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है। मैसेज पे भी हम लिखते हैं, कोई भी हम रोमन में वर्ड लिखते हैं तो उसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है। तो भाई इसमें ये होगा कि देखें, अब मैंने हसान से लिखा है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मसला होगा जब इसने रेड कलर की अंडरलाइन दी। एच कैपिटल होगा तो मेरा खुद सेट हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से ना ग्रामरली की मिस्टेक्स सही कर देता है। AI टूल दूसरा पता चल गया। अच्छा, अब एक चीज़ और भाई, ये चीज़ तो बहुत ही काम की है, बहुत ही काम की। वेबसाइट बनाने का स्ट्रक्चर ही इसी चीज़ से स्टार्ट होता है। सपोज करें ये लोगो है। अब भाई आप लोग बहुत बिगनर हो, आप लोग सब बहुत बिगनर हो। अब ना आप ये देख लोगे मेरा लोगो किस कलर का है, मिस सब देखें लोगो मेरा किस कलर का है, ब्लैक और रेड। मेरी वेबसाइट की पूरी थीम की स्कीम चेक करो किस कलर की आ रही है, ब्लैक और रेड। अब ब्लैक और रेड में भी बहुत सारे शेड होते हैं, ब्लैक और रेड। अब मैं इसमें शॉकिंग रेड लगाऊंगा ना तो एक चुभने वाला रेड अलग होगा, और लेकिन मेरा लोगो का कलर तो रेड अलग है। ऐसा ही है। एक और AI टूल है, जो 3 टूल बहुत मस्त है जो मैं काम करता हूँ, जिस पर मैं काम करता हूँ वो। अब दूसरा जो है उसका AI टूल का मतलब क्या है, कलर पिकर। कलर पिकर। अब मैं जैसे ये मेरा लोगो है, मैंने इसको सिंपल क्या कर दिया, सेव कर लिया। आप लोग भी अपने पास लिख लें, ये 3 AI टूल है, ये मदद आप लोग, इनसे मदद आपको हर वक्त लेनी है। कलर पिकर सेव कर लिया मैंने, ये मेरा लोगो सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर पिकर। देखिए मैंने सारे टूल यूज़ किए हुए, जब भी बस फ़ौरन आ रहा है। पहली वाली वेबसाइट आ रही है इमेज कलर पिकर, सिंपल मैंने यहाँ पे आके इसको कलर पिक कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे आके क्या कह रहा है कि अपनी पिक्चर को यूज़ करो, यूज़ योर इमेज। मैंने यूज़ योर इमेज किया। डाउनलोड पे गया, इमेज पे गया, ये वाली इमेज थी मेरी, यहाँ पे इमेज शो हो गई। कलर बता दे स्टेप, मेरा फर्स्ट कलर कौन सा यूज़ हुआ हुआ है और सेकंड कलर कौन सा यूज़ हुआ हुआ है। अब मैं सिंपल यहाँ पे आ गया करूँगा तो मेरा एक कलर का कोड आ गया। कलर कोड फिर आपने कैसे भी करके कॉपी करके पेस्ट करना होगा। मैं कलर का भी आप लोगों को पैटर्न बताऊँगा किस तरीके से कलर पेस्ट करना होगा। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी अपनी वेबसाइट का लोगो, कोई भी आपको डिज़ाइनर लोगो बना के देगा तो इसके थ्रू आप कलर पिक करके अपनी वेबसाइट का कलर उस तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक AI टूल ये वाला भी है, इसका नाम क्या है, कलर पिकर। इस सब क्या कर सकेंगे, लोगों का कलर चेंज। देखिए लोग कहते हैं AI ने हमारा काम खराब कर दिया, लेकिन AI ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। आपको ऐसा टूल नहीं है कि वो बोलेगा HTML के ऊपर वेबसाइट बना दो। AI टूल है, ChatGPT है, लेकिन क्या कहते हैं, क्या भाई वो इतना कोई ख़राब कोड लिख के देता है ना, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप लोग कोड लिखेंगे डिफाइन करके, आप लोगों को पता तो चलेगा कि कोड मैंने लिखा उसमें गलती नहीं। अब चैट का जो कोड होगा तो उसमें गलती भी नहीं निकाल सकते, गलती निकालेंगे समझ में नहीं आएगा, वो उस गलती को निकालने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। तो एक सीन बताता हूँ, मैं अपने पुराने ऑफिस में टीम लीड था। ठीक है, टीम लीड था, जो भी इंटरव्यू देने आता था ना तो उसका टेस्ट मेरे थ्रू ही लिया जाता था। एक बंदा टेस्ट देने आया, उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इतना ज़बरदस्त काम किया, इतना ज़बरदस्त काम किया। मैंने उसका स्ट्रक्चर देख के मुझे पता चल गया था कि इसने HTML की वेबसाइट पे इतनी जल्दी काम किया, लेकिन किसी न किसी AI टूल की हेल्प ली है। अच्छा, अमूमन ना लोग क्या करते हैं, कोडिंग चेक नहीं करते, लेआउट चेक करते हैं। मैंने इसकी कोडिंग खोल ली। अब कोडिंग खोली ना तो उसने एक गलती ये की थी, भाई नकल के लिए भी लोग क्या कहते हैं, अकल की इसकी ज़रूरत है। नकल के लिए भी उसने ChatGPT से कंटेंट कोडिंग उठाई थी। वो बंदा था, स्किलफुल था, जाहिर से तो चैट से कंटेंट उठाया, उसमें अपनी चेंजिंग की ना, तो ये भी स्किल है। आपके अंदर भी स्किल पैदा हो जाएगी जब आप खुद काम करने लगे। आप भी कोई कोड उठा के दूंगा, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकेंगे जब आप स्किलफुल है। उस बंदे ने पता है क्या किया, ChatGPT से कंटेंट उठाया था ना, तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, हेलो यू आर यूजिंग ChatGPT। बस उसने वो जो हेलो यू आर यूजिंग ChatGPT लिखा हुआ आ रहा था ना, वही वाला कोड उठा के उसने पेश किया। उसने इतनी भी जहमत नहीं कि उसने पूरी वेबसाइट सेट की, लेकिन टाइटल नेम ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, वेलकम टू ChatGPT। बस मैंने वहाँ से उसको पकड़ लिया, मैंने कहा यार आपने तो ये चीटिंग की है। फिर बहुत सारी बातें, फिर एक जब जाहिर सी बात है एक बंदे ने इस तरीके से काम किया, अगर वो सच बता देता ना, तो एक ये चीज़ भी होती है, इस चीज़ का सच बहुत बोलना होता है। ठीक है, झूठ आगे आप लोगों को टोपियाँ करानी है क्लाइंट को, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू से जो चीज़ जो स्ट्रगल टाइम है ना, उसमें हमेशा आपको सच बोलना। आप टास्क करके नहीं आए, कोई मसला नहीं है, सच बताओ भाई ये मेरा ये वैलिड रीज़न था, ये इशू था, हमेशा सच बोल के काम करोगे ना तो हमेशा पक्का काम होगा।
बाकी आगे आगे भले आपको जो अपने क्लाइंट को लेम एक्सक्यूजेस देने हैं वो दें, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन इन द फ्रंट ऑफ योर टीचर आपको हमेशा सच बोलना है, ठीक है। सही है भाई। 3 AI टूल समझ में आ गए आप लोगों को, इसके थ्रू अब आप लोगों का काम और आसान हो जाएगा। अब मैं किसी का कोड ये ना देखूं कि भाई बंदा आया, उसने क्या कहते हैं बस कंटेंट किसी का उठा के लगा दिया, लोगो जो लगाया हुआ है पिक्चर्स उस हिसाब से नहीं लगाएंगी। अब आप लोग स्टाइलिंग सीखोगे तो कलर भी उस हिसाब से बनाना होगा जो लोगों का कलर होगा। स्टाइलिंग, अब आप स्टाइलिंग की तरफ आ रहे हैं ना हम लोग के कलर्स वगैरह चेंज करें, टेक्स्ट के कलर हेडिंग, तो हमें अब उस तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से किया जाता है। लोगों का कलर जिस तरीके को उस तरीके का हमें वो करना होगा, टेक्स्ट लिखना होगा, बटन का कलर उस तरीके का करना होगा, फॉन्ट स्टाइल जो लोगों का होगा उसे आप देखें जैकेट ऑर्बिट है। अब इसका जो फॉन्ट दिया हुआ है ना, मैं आपको लोगो दिखाता हूँ, इसका जो फॉन्ट दिया हुआ है ना उसी हिसाब का इसका जो टेक्स्ट में फॉन्ट दिया हुआ है ना वही फॉन्ट मैंने देखा वेबसाइट के ऊपर भी यूज़ किया हुआ है। लेकिन थोड़ा 19-20 इस वजह से होता है कि टाइपिंग का थोड़ा फ़र्क होता है, स्टाइलिंग का थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जो फ़ॉन्ट की जो फैमिली और नेचर है ना वो मैंने सेम ही रखी है, ताकि 19-20 नहीं तो 20-21 तो मैच हो। सही है, गुड। अच्छा, अब मैंने कल कोई चीज़ का कहा था कि मैं CSS की तरफ आऊँगा, ठीक है भाई। अब हमारी ना CSS ना 3 तरीके की होती है, मैं आप लोगों को पहले इसके अंदर बता देता हूँ। W3 स्कूल CSS इन लाइन स्टाइल, मैं लैपटॉप पर चार्ज करता हूँ। तीन तरह की CSS होती है, ठीक है, लिख लें अपने पास। सबसे पहले होती है इनलाइन CSS। आप लोग लिखें हैश राइट राइट बुक करवा एबनॉटिक्स की सक्सेसफुल एबनॉटिक्स की करवा उसके वो हो गया नहीं करवा रहा नहीं वो बड़े को इनलाइन CSS लिख लिया, ठीक है भाई। 3 तरीके की CSS होती है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि मैंने 3 एक साथ पढ़ा दी तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब कोडिंग की तरफ थोड़ा फोकस किया जाए, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं, रॉकेट साइंस, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने पता है क्या करना है, H1 का टैग है, H1 का मैंने टैग, अब आप देख रहे हैं H1 के टैग के आगे इन्होंने कौन सा टैग, स्टाइल का टैग खोल दिया। स्टाइल का क्या खोला, टैग नहीं खोलेंगे, क्या खोलेगा स्टाइल का, क्या खोलेगा स्टाइल का एट्रीब्यूट। स्टाइल का क्या खोलेगा एट्रीब्यूट। स्टाइल का मतलब टैग इस तरह से नहीं खोलेगा क्योंकि हमने टैग हम H1 के पहले दे चुके हैं, तो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट किसके अंदर खोल देंगे, H1 के अंदर। स्टाइल का मैंने एट्रीब्यूट खोल दिया, ठीक है। अपना अपना सबलाइन सब खोल लें प्लीज़। नई फाइल बना लो जल्दी। वाओ हाशिम, नेट मेरा आपने ऑफ कर दिया था जी। USB लेके आना हाशिम, मेरा बैग लेकर ना, मैंने बैग में USB है। हाँ प्लीज़, थैंक यू यार, बैग लिया प्लीज़।
अंदर पुलिस ऐसी वजह कंफ्यूज हो जाता है। नेट क्यों नहीं चल रहा है? नेट चल रहा है आप लोगों का? सबने इतने सारे कनेक्ट कर लिए, लोग अपनी स्नैपें भी आके सेंड कर रहे होते हैं, लोग अपने दोस्तों को मैसेज भी यहीं से सेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे डेली 21 किलो दूरी होती है बिल्कुल। तकरीबन लोग स्ट्रीक तो आगे यहीं पे बेचते होंगे पूरे दिन की। मेरा बैग तो ले जा, यूएसबी चाहिए ना, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं सीक्रेट खाने में रखते हैं यूएसबी, काम की चीज़ें। लाइट आ रही है? देखो कहाँ जा रहे हैं? नहीं बैठ नहीं रहा सर, वो बच्चों को यूएसबी में एक्सटेंशन